नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में कुदरत का खौफनाक रूप, दोपहर 2 बजे छाई काली रात। सरकार के 12 सूत्रीय प्रस्ताव के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने खत्म किया आमरण अनशन। वसई के रिजॉर्ट में हुआ बड़ा हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से 13 महीने के मासूम की मौत। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर, आज रात तेज हवाओं के साथ होगी बूंदाबांदी। और शादी के 10 साल बाद मां बनी दिव्यांका त्रिपाठी, घर आए जुड़वा बच्चे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के एथलीटों, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों और चोल विरासत की सराहना की। साथ ही उन्होंने देशवासियों को भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के टिप्स भी दिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियन लीग पेनल्टी शूटआउट में जीत के बाद जश्न हिंसक झड़प में बदल गया। फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई इस भिड़ंत के बाद सुरक्षा बलों ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में कुदरत का ऐसा अजीब और खौफनाक रूप जिसको देखकर सब हैरान रह गए। कल यानी 30 मई की दोपहर को चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में एक भयंकर काली पीली आंधी का बवंडर उठा। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली इन धूल भरी हवाओं ने दोपहर के 2 बजे ही दिन को बिल्कुल काली रात में बदल दिया। विजिबिलिटी 0 हो गई और गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आए इस अजीब तूफान के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जारंगे पाटिल ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। सरकार के 12 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जारंगे पाटिल ने यह बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ किया है कि यह लड़ाई रुकी नहीं है, बल्कि सरकार को मांगों को पूरा करने का समय दिया गया है। इस फैसले के बाद मराठा समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वसई तालुका के कलंब स्थित तुलसी बीच रिजॉर्ट में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हड़कंप मच गया है। 13 महीने का आयुष इभाड़ खेलते खेलते रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना तब हुई जब बच्चे के माता पिता रिजॉर्ट में काम कर रहे थे। कुछ समय बाद जब बच्चा दिखाई नहीं दिया तो उसकी तलाश की गई, जिसके बाद वो पूल में पाया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भीड़ के समय भी वहां पर्याप्त लाइफ गार्ड या सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे। फिलहाल अरनाला पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में आज शाम और रात के समय हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। टीवी इंडस्ट्री से आई एक बहुत ही बड़ी और बेहद खूबसूरत खुशखबरी। आपकी चहेती इशिता भल्ला यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी मां बन गई है। शादी के करीब 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक दहिया के घर गूंजी है किलकारियां, और वो भी एक नहीं बल्कि पूरे 2 नन्हे मेहमान घर आए हैं। जी हां, दिव्यांका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए विवेक ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने भगवान से खुशियां मांगी थी और उन्होंने कहा डबल लो, मेरे करण अर्जुन आ गए हैं। पूरी इंडस्ट्री और फैंस इस कपल को बधाइयां दे रहे हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।